Good morning, students. So in standard 10 I have sent you some PDF of this chapter, that is a tiger in the zoo, and the next chapter also. So today I'll explain you what does it mean, a tiger in the zoo. Now before starting the poem, I don't know whether you have read it or not, but there is a very famous poem written by Shiv Mangal Singh Suman in Hindi, हम पंछी उन्मुक्त गगन के. The poem is like this: हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तेलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से. मीन्स यहाँ पे जो पंछी वो क्या कहना चाह रहा है, वो कहना यही चाह रहा है कि हम फ्री रहना ज़्यादा पसंद करेंगे इन कंपैरिजन कि हमें सोने के कटोरे में कोई पिंजरे में बंद कर कर खाना दे. हमें भली है कटुक निबोरी, वो भली ही थोड़ा रूखा सूखा हो, खराब हो, बट फिर भी उन्हें वो पसंद है किसके कंपैरिजन में, किसी सोने के बर्तन में उनको पिंजरे में बंद कर कर रखा जाए. हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे. मतलब अगर आप मुझे पिंजरे में बंद कर दोगे, पूरी फैसिलिटी दे दोगे, सब कुछ दे दोगे, तो भूखे प्यासे मर जाएंगे. उससे बेहतर है कि 4 दिन पे एक बार मिल जाए. तो कुछ बहुत हद तक उसी आइडिया, उसी कंसेप्ट से ये पोएम भी है, अ टाइगर इन द जू. नाउ टाइगर, whenever we say टाइगर एंड लायन, अब टाइगर और लायन बोलने के बाद फिर हमारे पास अगर डायनासोर का वो हटा दिया जाए तो वैसा कंपैरेटिवली कोई एनिमल दिखता नहीं है जो उसके इक्विवेलेंट स्ट्रॉन्ग हो स्ट्रेंथ में. ओके, और इन दोनों जानवर के स्ट्रेंथ से हम सब वाकिफ हैं. अब इन दोनों को अगर जू में रखा जाए तो कैसा लगेगा इन्हें. इनका नेचुरल हैबिटेट क्या है, जंगल, जहाँ ये फ्रीली रोम कर सके, आराम से रह सके, 4 दिन बाद ही सही लेकिन अपने से चेज करके खाए. इन कंपैरिजन कि इनको जो है एक सेल में, बड़े से सेल में बंद कर दिया गया है, शाम में थोड़ा पाउंड मांस मिल रहा है, फिर लाइक ए क्लाउन खड़े हैं, ये लोग आ रहे हैं इनको जू में देखने के लिए, बच्चे अम्यूज हो रहे हैं, दे आर क्लैपिंग, ये ग्राउल कर रहा है. और एक और चीज़ आपने देखा होगा, कभी भी आप अगर डिस्कवरी पे, आई रियली थिंक कि किसी ने भी टाइगर को लाइव देखा होगा सामने से, टाइगर या लायन को, तो कभी भी आप डिस्कवरी पे जो नेचुरल हैबिटेट के टाइगर दिखेंगे या लायन दिखेगा या किसी भी नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पे, उसको कंपेयर कीजिएगा उस टाइगर के साथ जो जू में है. सबसे बड़ी चीज़ जो आपको कॉमन दिखेगी, जो पोएम के साथ आप फील करेंगे, वो ये कि जू का टाइगर बहुत ही इनएक्टिव आपको दिखेगा. अभी अगर रिसेंटली बोकारो के जू पे चले जाओ तो कोई एक टाइगर किसी पेड़ पे, किसी टहनी पे बैठा है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन वेरी इनएक्टिव, ही इज नॉट रेडी टू मूव, नॉट एट ऑल. सो what this poem says, let us see, a tiger in the zoo. So in this poem here is a journey of a tiger to the zoo and again to this natural habitat, और फिर वही रियलिटी से आ जाता है वो वापस कहाँ, जू में. मीन्स एट प्रेजेंट स्टार्ट होता है पोएम तो ही इज इन द जू, और उसके बाद फिर इन हिज इमेजिनेशन और वो सारी चीज़ें याद करता है व्हेन ही विल बी फ्री इन नेचुरल हैबिटेट. और बट सच्चाई तो सच्चाई है, सच्चाई यही है कि कितने भी आप ख्याली पुलाव बना लो, यू हैव टू कम बैक टू योर रियलिटी ओनली. और रियलिटी क्या है कि वो एक सेल में, सीमेंटेड सेल में बंद है. बिफोर स्टार्टिंग द पोएम, पहले हम देखेंगे कि ये पोएम जो आपको क्या देता है, कॉन्ट्रास्ट देता है. कॉन्ट्रास्ट मीन्स कम्प्लीटली डिफरेंट. क्या देता है, टाइगर इन द मूड. टाइगर का जो मूड है वो कैसा है, वो बिल्कुल फुल ऑफ स्ट्रेंथ है टू चेज एनिमल, टू बी फ्री. और उसका जो इन्वायरमेंट है वो कहाँ है, ही हैव बीन केप्ट इन अ सीमेंटेड सेल. तो वो जहाँ पे कोई फ्रीडम नहीं है. तो हम ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट अभी इस पोएम में देखेंगे. अच्छा देखिए, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, फिर आई विल गिव यू सम होमवर्क. टाइगर इन अ जू, उसका क्या हालत है, नो फ्रीडम इज देयर, पीपल आर कमिंग टू सी, और वो चुपचाप अपने आप को एक शोपीस की तरह फील कर रहा है, केप्ट इन अ सीमेंटेड सेल. अब अगर एक टाइगर को अगर आप नेचुरल हैबिटेट में रख दो तो उसके लिए कोई एरिया स्पेसिफिक नहीं होता है कि वो यहाँ से वहाँ तक जाएगा. वो मूव करते करते बहुत दूर भी जा सकता है. वो पूरा जंगल ही उसका अपना एरिया होता है. कभी कभी तो ऐसा होता है कि लोग जंगल से निकल के बाहर भी आते हैं, तो वो सबको अपना घर फील करता है. लेकिन जब एक टाइगर जू में होता है
तो एक पर्टिकुलर सीमेंट, मिट्टी, गारे का, कंक्रीट का बना हुआ एक सेल होता है, सेल मतलब प्रिजन, केज होता है, और एक टाइगर रिस्ट्रिक्टेड रहता है कि वो उतने ही दूर तक रहेगा. अब फॉरगेट अबाउट टाइगर, नाउ कंपेयर योरसेल्फ इन लॉकडाउन ओनली. आप लॉकडाउन में हो और अगर आप खेलने जा पा रहे हो तो फिर भी बहुत सहूलियत है. अगर आपको सिर्फ उसी 2 BHK 3 BHK के फ्लैट में रोम करना हो, ऑल्दो आपके पास टीवी है, इंटरनेट है, मोबाइल फ़ोन है, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, बात करने के लिए पेरेंट्स हैं, फ्रेंड्स हैं, सब कुछ है, तब भी आप इतना बोर फील कर रहे हो. क्यों? क्योंकि आपको बाउंड कर दिया गया है कुछ पर्टिकुलर एरिया में रहने के लिए. नाउ जस्ट इमेजिन द कंडीशन ऑफ अ टाइगर, जिसके पास ना फ्रेंड्स है, ना इंटरनेट है, ना कुछ भी है, और उसे एक सीमेंटेड सेल में बंद कर दिया गया. तो ही हैज बीन केप्ट इन सीमेंटेड सेल. नाउ अब किसी को भी अगर आप सीमेंटेड सेल में बंद कर दोगे, ठीक है टाइम टू टाइम खाना मिल रहा है, लेकिन सिर्फ खाना ही तो सब कुछ नहीं है ना, सिर्फ पेट ही नहीं ना, इसका खुराक तो मिल नहीं रहा, उसे हैप्पीनेस मिल नहीं रही. तो वो क्या है, ही इज वेरी एंग्री, ही इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड एंड ही इज फीलिंग हेल्पलेस. मतलब अब कुछ तो करो. And in quite contrast to this, we'll see that when a tiger is kept in its natural habitat, तो टाइगर का क्या कंडीशन होता है, वेरी फ्री, फ्रीडम, कहीं से भी चेज कर सकता है. आज मन किया तो बकरी खाएंगे, कल मन किया तो खरगोश खाएंगे, मतलब कोई फिक्स नहीं है मेन्यू. बट यहाँ पे फिक्स है कि आपको वैसा ही मांस मिलेगा, पुराना, अरे बिल्कुल फ्रेश रहता है. यहाँ पे फ्री नेचर, पूरा आसमान ही घर है, उसके लिए रूफ का रोल कौन प्ले करेगा, वो आकाश उसका रूफ होगा, बाकी उसको जहाँ तक जाना है. ही इज़ वेरी हैप्पी, रिलैक्स मूड, और वो वहाँ पे अपने कंप्लीट स्ट्रेंथ को, भाई टाइगर है, नॉट एन ऑर्डिनरी, और टाइगर है और वो अपने चीज़ को फील कर पाता है. कहाँ, व्हेन ही इज इन इट्स, मैं पर्सनिफाई कर रही हूँ, नेचुरल हैबिटेट. ओके, सो इस पोएम में आपको ये कॉन्ट्रास्ट दिखेगा. सो लेट अस स्टार्ट द पोएम. सो स्टूडेंट्स, आई हैव दिस NCERT बुक, आपके पास भी होगा तो आप निकाल लें. दिस पोएम contrasts the tiger in the zoo with the tiger in its natural habitat, as I have already written or I have already mentioned it. The poem moves from the zoo to the jungle and back again to the zoo. I have said it. Now read the poem silently. He stalks in his vivid stripes. Now please, he stalks. Stalk मतलब पीछा करना. हर चीज़ का मीनिंग ज़रूर लिखिएगा. स्टॉक मतलब होता है पीछा करना, और यहाँ पे एक वो एल है, एल इज साइलेंट. स्टॉक, इसको स्टॉक नहीं पढ़ेंगे आप, इसको आप पढ़ेंगे स्टॉक. स्टॉक मतलब किसी का पीछा करना, लेकिन उसे पता ना हो, ठीक है. ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स. विविड स्ट्राइप्स उसके फिजिकल अपीयरेंस को बताया गया. टाइगर का हमेशा आप देखेंगे येलो और ब्लैक का स्ट्राइप्स बना होता है. The few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet race. Now the few steps of his cage. अब first जो description है, the tiger is in the zoo, और वो कैसे, जो उसका पैर है वो काफ़ी पैडेड है, और on pad of velvet quiet, वो जब टच करोगे आप उसको तो आपको वेलवेट वाली फीलिंग आएगी. In his quiet rage, काफ़ी गुस्से में आप, लेकिन गुस्सा एक्सप्रेस नहीं कर सकता क्योंकि जू में किस पे एक्सप्रेस करेगा. ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ही शुड बी, उसे क्या करना चाहिए था, ठीक है. वॉट ही इज डूइंग इज नॉट. फर्स्ट स्टैंजा में हमने देखा कि वो अभी क्या कर रहा है. अब ये सेकेंड स्टैंजा जब स्टार्ट हो रहा है तो उसमें क्या लिखा है, ही शुड बी लर्किंग इन शैडो. उसका काम क्या होना चाहिए था कि वो शैडो में भी छिपा होता, जंगल में अगर वो होता तो इस टाइम पे वो क्या कर रहा होता है, ही शुड बी लर्किंग. लर्किंग मतलब टू बी हिडन इन शैडो, छिपा होता एम्बुश में या कहीं. स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास अगेन एम्बुश. नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, मतलब जो भी उसका प्रे मीन्स उसका चारा, खाने के लिए जो कुछ भी हो. तो यहाँ पे किसको माना गया है, प्रे, डियर को. डियर हो या कुछ भी उसके लिए एनिमल हो, उसका भी काम क्या होता था. टाइगर अगर नेचुरल हैबिटेट में होता तो टाइगर छिप रहा होता, पीछा कर रहा होता, देख रहा होता, टू अटैक इट्स प्रे. He should be snarling around houses. Again थर्ड स्टैंजा में should be मतलब उसे क्या करना चाहिए था, snarling around houses. Snarling means making sound, ताकि लोग डर जाए कि हाँ टाइगर है.
एट द जंगल्स एज, जंगल के कॉर्नर पे जहाँ से फिर जो है लोग घर या फिर कुछ स्टार्ट हो जाए वहां पे वो गुर्रा रहा होता. At the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. अब bearing his white fangs means उसके जो शार्प teeth हैं जिससे वो मांस को खींचता है, काटता है, वो शो करते हैं, अपने क्लॉज को दिखाते हैं, और terrorizing the village मतलब that tiger has a capability to terrorize entire village. और उस टाइगर को क्या है, छोटे छोटे बच्चों ने मजाक बना के रखा हो, because he has been kept in the zoo. तो इसके he has the potential to terrorize the entire village. But please फोर्थ से, अभी फर्स्ट में क्या था, उसके रियलिटी को बताया. सेकेंड थर्ड पैराग्राफ में क्या किया गया, सेकेंड थर्ड पैराग्राफ में बस हाइपोथेटिकल बात की उसे क्या करना चाहिए था जब वो नेचुरल हैबिटेट में होता. अभी इसमें फोर्थ में अगेन बैक टू रियलिटी. बट ही इज लॉक्ड इन अ कंक्रीट सेल, एज आई हैव मेंशन्ड. He is locked in a concrete cell. ये उसकी reality है कि he has been kept in the zoo. His strength behind bars. अभी he has the strength to terrorize entire village, लेकिन अभी उसका strength सारा का सारा कहाँ है, तो behind bars. अब उससे अंदर जितना भी स्ट्रेंथ है, और अगर मान लो एक सीमेंटेड केज के अंदर बहुत स्ट्रेंथ से भरा टाइगर है, करने के लिए कुछ भी नहीं है, मारने के लिए कुछ भी नहीं, डराने के लिए कुछ भी नहीं है, तो strength is waste. Stalking the length of his cage, ignoring visitors. I have mentioned it in the first part only. कि अभी क्या ये हो गया है कि स्टॉक करे, क्या देख रहा है बस कि उसका जो केज का लेंथ है यहाँ से वहाँ, फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, अगेन मतलब वही टू एंड फ्रो मोशन में मूवमेंट, और इग्नोरिंग इट्स विजिटर्स मतलब ही इज नॉट इंटरेस्टेड कौन आ रहा है उसे देखने के लिए, क्योंकि अपने नेचुरल वे में नहीं है. और जब कभी भी किसी का दिमाग जो है वो नेचुरल नहीं है, तो आप उसके सामने कितना भी अच्छा बोल लो, खराब बोल लो, एक्सप्रेशनलेस, फीलिंगलेस, इमोशनलेस, तो टाइगर की हालत अभी वही हो रखी है. उसे उसके नेचुरल हैबिटेट से दूर कर दिया गया है, एक सेल में बंद कर दिया गया है, सीमेंटेड सेल में, तो एक्सप्रेशनलेस, फीलिंगलेस, विजिटर्स आ रहे हैं, विजिटर्स जा रहे हैं, उसका काम क्या है कि एक पॉइंट से 2 पॉइंट इग्नोर करते हो, बिल्कुल अटेंशन नहीं पे कर रहा. He hears the last voice at night, the patrolling cars. इट मीन्स कि पहले क्या था, पहले टाइगर का वॉइस हो रहा होता था सेकेंड पैराग्राफ में. इन सेकेंड पैराग्राफ वी हैव सीन दैट टाइगर स्नॉर्ल्स और विलेजर्स टेरराइज हो जाते थे. लेकिन फोर्थ और फिफ्थ पैराग्राफ में क्या हो रहा है कि जो टाइगर है उसने सिर्फ साउंड सुनना है, जो विजिटर्स को विसल ब्लो कर रहा है, समवन इज क्लैपिंग, समवन इज डूइंग समथिंग एल्स. ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार. एंड व्हाट इज द लास्ट वॉइस दैट ही हियर्स? पेट्रोलिंग कार. रात में कभी भी इन अ जू और पर्टिकुलरली जो पेट्रोलिंग कार ऐसे भी मूव कर रहे होते हैं, वो देख रहे होते हैं कि हाँ सारे के सारे जानवर है कि नहीं, तो वो उसका लास्ट वॉइस होता है. एंड स्टेयर्स विथ हिज ब्रिलियंट आईज एट द ब्रिलियंट स्टार्स. अब उसके पास अगर देखा जाए तो कुछ भी देखने के लिए नहीं बचा है. तो एट लास्ट व्हेन ही इज कंप्लीटली हेल्पलेस, होपलेस, तो वो क्या कर रहा है, अपने ब्रिलियंट आईज से उसी स्ट्रेंथ के साथ से किसको स्टेयर कर रहा है, स्टार्स को स्टेयर कर रहा है, और कह रहा है कि चलो आई हैव समथिंग नेचुरल, अदरवाइज इज सीमेंटेड, सब चीज़ तो मैन मेड है उसके पास, नेचुरल कुछ भी नहीं है. तो बस ओनली देखना आराम से कि अब कुछ भी नहीं है, और इमेजिन करना कि वो क्या कर सकता था. एंड हियर द पोएम एंड्स. थैंक यू. So I have given you a very small passage over here, sorry paragraph over here, और उससे आपको 4 क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट योर वर्क इज टू नोट डाउन. बहुत ही नॉमिनल क्वेश्चंस हैं, आप इसको तुरंत आंसर कर सकते हैं, 1 वर्ड टाइप बेस्ड है. और इसके साथ मैं अटैच आपको एक क्वेश्चंस का सेट भेजूंगी जो कि आपको लिख के मुझे दिखाना है, एंड आई विल सेंड इट टू यू टुमारो. थैंक यू.